Much better. Isn't it too small but Yeah, we need this size. little bigger? हेलो एवरीवन, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। वीकेंड का दिन है और हम तीनों निकले हैं कहीं बाहर स्पेशल चीज़ लाने के लिए आज। चलो sit. Cut this Very haircut. good. Haircut. Very good. Very little hair. तो वेदांत तो अभी आया नहीं है, वेडनेसडे को आएगा। और वीकेंड में आज सुबह ही देखा कि लेडी बग जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो यहाँ पे नर्सरी है, वहाँ पे आप एक आइटम बाय करो तो आपको साथ में एक पैकेट मिल जाएगा। वही लेने जा रहे हैं। गार्डन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है वो। तो यहाँ पे क्या है ना, आप कुछ भी बाय करो साथ में एक पैकेट आपको मिल जाएगा। तो मुझे एक दो प्लांट्स बाय करने थे, तो मुझे सबसे पहले ये दिख गया बनाना पेपर। बरवा मिर्च बनाने के बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली मैं एक प्लांट का प्लांट ढूंढ रही थी और साथ में दूसरा कुछ भी देख ही लेते हैं। तो पहले क्या किया ना, एक प्लांट बाय किया, सोचा हम लोग चले जाते हैं। फिर हस्बैंड ने बोला बहुत लंबी लाइन है ना, तो आप Much अंदर better. घूमो। Isn't it too small but Yeah, we need this size. We need this. little bigger size we want bigger. Nobody has size. Oh, here. I love ladybugs. Mom, read the back. तो लेडीबग ख़त्म हो जाएगा ऐसा सोच के पहले एक प्लांट बाय कर लिया, तो एक पैकेट साथ में आया। फिर मैं और वीर अंदर घूमते रहे नर्सरी में, तो मुझे ये जो मैं ढूंढ रही थी ना वाइट वाला एक प्लांट, वो भी प्लांट मिल गया। और साथ में एक प्लांट ये भी ले आए, वो ये है ग्रेप्स वाला। वीर को ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत खुश हो गया। तो मैं सोच भी रही थी एक लाऊं, तो इतना ले आए थे। साथ में 2 लेडी बग्स के पैकेट्स आ गए, वही लेने गए थे स्पेशली एक्चुअली। और उस दैट डे कुछ भी नहीं किया, लेडीबग को सिर्फ रिलीज़ किया था, वो मैं दिखाऊँगी वीडियो में। पर टोमेटो प्लांट्स यहाँ पे मैंने प्लांट किए थे। टोमेटो प्लांट्स मैं थोड़े दिन पहले लाई थी, मैंने शेयर किया था अपने व्लॉग में। तो थोड़े दिन के लिए तो प्लांट्स लाने के बाद मैं कुछ भी नहीं करती, बाहर इंडोर के प्लांट्स हो या आउटडोर के, उसे घर के एनवायरनमेंट से, जहाँ पे मैं इसे प्लांट करूँगी उस एनवायरनमेंट से थोड़ा-सा यूज़ टू होने देना पड़ता है। नहीं तो प्लांट्स क्या होता है ना, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर ग्रो करने में ट्रबल होती है। और यहाँ पे एक ही पॉट में 2 प्लांट्स थे, थोड़े से स्टिक हुए थे, तो वही निकाल रही हूँ। तो अराउंड 1 वीक 2 वीक जितना हो गया है और प्लांट्स बड़े हो रहे हैं। टेम्परेचर भी अब सेटल हो गया है, तो मैं इसे ग्राउंड में डाल दूँगी। सिंपल सा ही मैंने कैविटी बनाई है। तो टोमेटो प्लांट्स है ना, इसे पॉट में डालो या फिर ग्राउंड में डालो, इसे अच्छे से अंदर तक डालना होता है। ऐसा नहीं कि रूट वाला पार्ट हो उसी को ग्राउंड में डाल दिया। जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है ना लीव्स की, उस तक उसे ग्राउंड में गाड़ देना है, उसे दबा देना है मिट्टी में, सॉइल में। इवन दो आप पॉट में भी डाल रहे हो, तभी अच्छे से रूट डालेगा। तो बीच में थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस डाल के मैंने यही कर रही हूँ और थोड़े ही दिन में ये प्लांट्स बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाएँगे। तो इसे अच्छे से ग्रो करने के लिए मैं अराउंड 4-5 दिन के बाद इसमें कुछ डालूँगी, जिससे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और इसको बग्स और ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी लग जाती है ना, वो भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से जितना नीचे वाली जो ब्रांच, फर्स्ट जो ब्रांच निकलती है ना, वहाँ तक गाड़ देना है, डीप डालना है, बहुत ऊपर नहीं रखना है। टोमेटो प्लांट्स या ऐसे जो बड़े से प्लांट होते हैं ना, इसको इसी तरह से अच्छे से डालने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस डाल के बीच में जाने का रास्ता भी मैंने थोड़ा-सा रखा है, ताकि इसको मैं अच्छे से बड़ा हो जाए, तो मैं टोमेटो पिक करने के लिए भी स्पेस चाहिए ना। और ये 3 टाइप के टोमेटोज़ है यहाँ पे, रोमा टोमेटोज़ है, बेटर बॉय है और बीफ स्टिक टोमेटोज़ हैं। एक तो टोमेटोज़ के प्लांट्स हैं ना, वो मिक्स वाले भी हैं, जो वाइल्ड बोल सकते हो या फिर देसी टोमेटोज़ बोल सकते हो, उसके भी 4 प्लांट्स लाई थी मैं। रोमा टोमेटोज़ मुझे 2 ही मिले थे और बेटर बॉय के 3-4 है और 2 या 3 प्लांट्स है बीफ स्टिक के।
बस इतने प्लांट्स हो जाएंगे। 1-2 प्लांट्स मैं डालूंगी वो चेरी टमाटोज़ के, वो मैं घर पे ही ग्रो करूँगी। लाइक सीड्स मैंने डाले हैं, अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। और लास्ट वीकेंड है ना, इस वीकेंड भी और लास्ट वीकेंड भी इतनी कुछ मैं सब्जी लाई नहीं थी। तो घर पे थोड़ी-थोड़ी से ये पत्ते हो रहे हैं ना, स्पिनच दिख रहे हैं ना, घर पे ग्रो हुई स्पिनच एकदम ऑर्गेनिक, इस पे कुछ भी पेस्टिसाइड्स या कुछ भी फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं डाला है। तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ। जितने पत्ते निकालेंगे ना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा पत्ते आएँगे। तो वो थोड़े से निकाल के लाई, साथ में थोड़े से धनिया भी। सिलेंडर के जो बड़े-बड़े प्लांट्स हो गए हैं ना, वो मुझे निकालना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मुझे नए प्लांट्स डालना है ना, तो उसके सब प्लांट्स निकाल के उसकी पत्तियाँ मैंने निकाल ली है। थोड़े से रहने दूँगी ताकि मैं उसका सीड्स यूज़ कर सकूँ। जब सीड्स मैच्योर हो जाए तब तक वो रहेगा। तो आज एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, चने की दाल और स्पिनच, साथ में थोड़े से धनिया भी डाल लूँगी और राइस। और भरवा मिर्ची लास्ट वीकेंड में लाई थी और मुझे याद ही नहीं रहा बनाने का। वैसे बच्चे लोगों को भरवा मिर्ची इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो वेदांत घर पे नहीं है, वीर दाल खा लेगा। भरवा मिर्ची मुझसे इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो आज सोच रही हूँ ये भी बनाऊँगी, साथ में भरवा मिर्ची भी बनाऊँगी। तो वही करने लगी हूँ। वैसे आफ्टरनून का अराउंड टाइम हो गया है, किचन भी वैसे ही मैश पड़ा है, पर पहले थोड़ा-सा बेसिक काम कर लूँगी, उसके बाद किचन क्लीनिंग का काम करूँगी। थोड़ा-सा गार्डनिंग कर दो, घर का भी हल्का-फुल्का सा काम कर दो, फिर किचन में आओ ना, तो फिर पूरा ऐसा लगता है ना कि आज बहुत सारा काम कर लिया। गार्डनिंग का टाइम होता है ना, जब शुरुआत का टाइम, जब गार्डनिंग स्टार्ट करते हो, पूरा विंटर कुछ नहीं करते हो गार्डन में और फिर सडनली स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया। तो सुबह के जो भी बर्तन हुए, वो भी अभी क्लीन करने बाकी है। और बाहर एकदम धूप निकली है। जब मैं प्लांट्स डालने गई ना, तो बहुत ही अच्छा था और सिर्फ 15-20 मिनट में ही एकदम धूप निकल आई और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाहर निकलो ना, तो ऐसे सनबर्न होता है ना, ऐसा फ़ील होता है। वैसे इतना अच्छा ग्रीन कलर आना शुरू हो गया है ना। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने वॉश कर लिया है और इसे सोक करके रखूँगी, बाद में इसे सिर्फ़ एक ही व्हिसल लगाऊँगी। आप चाहो तो इसे वैसे ही खुले पॉट में भी कुक कर सकते हो, क्योंकि चने की दाल को हमें 50 टू 60% ही यहाँ पे कुक करना है, 100% नहीं कुक करना है। और जीरा राइस बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस निकाल लिया। तो आज मैं बताऊँगी ट्रिक किस तरह से कास्ट आयरन के पॉट की किस तरह से केयर करनी है। तो कास्ट आयरन का पॉट जैसे ही यूज़ किया कुक करने में, उसके अंदर जो भी आपने कुक किया उसे निकाल देना है। फिर उसे कंप्लीटली कूल डाउन होने देना है, गरम-गरम में पानी नहीं डालना है। एक बार ठंडा हो जाए, कंप्लीटली कूल डाउन हो जाए, उसके बाद उसको गर्म पानी और जो सॉफ्ट स्क्रबर हो ना, उससे वॉश कर लीजिए। सोप बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही वॉश किया ना, क्विकली इसे वाइप कर लीजिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके ऊपर इस तरह से ऑयल हो ना, ऑयल को लीजिए और अच्छे से रब कर देना है। और ऑयल को सिर्फ़ अंदर ही नहीं करना है, साइड्स पे, हैंडल पे, सब जगह पे इसको ऑयल में जिस तरह से बोले, इसे ऑयल पिलाना है हमें। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट हो ना, बॉटम वाला, उसको भी अच्छे से ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। जितना इस तरह से आप सीज़निंग करेंगे, ऑयल लगाएँगे, तो ये धीरे-धीरे ऑयल पूरा सोक कर लेगा। तभी ये आपको प्रॉपर बोल सकते हैं ना, नॉन स्टिक वाला फ़ील, नॉन स्टिक वाला कुकिंग आप इसी तरह से इसे सीज़निंग करते जाइए। एवरी टाइम ये करना ही है जब भी आप इसे यूज़ करो। आई नो इट्स थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि बहुत झंझट वाला काम हो जाता है, हमारी भाषा में बोलते हैं झंझट वाला काम हो जाता है, पर कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ता है। तो इस तरह से करेंगे ना, तो कभी भी इसमें जो भी आप चीज़ बनाएँगे, कभी भी स्टिक नहीं होगी। अब आइदर इसमें कुछ चिल्ला बनाए या फिर डोसा बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ भी स्टिक नहीं होगा। तो इस तरह से टेक केयर करना, सभी फ्लैट वाला हो या पॉट हो, कास्ट आयरन का जो भी चीज़ हो, इसे इस तरह से अच्छे से रब करके ऑयल लगा लिया है। अब क्या करना है, इसे छोड़ देना है, ऑयल इसको इसमें पूरा उतर जाए, पॉट है ना पूरा सोक कर ले ऑयल। तो इसे 1 और 2 आवर्स इस तरह से किचन पे रहने दीजिए और उसके बाद इसे आप स्टोर कर सकते हो जहाँ पे भी आप बर्तन रखते हो। तो इस तरह से एवरी टाइम रेगुलरली करोगे ना, तो आपके डोसा एकदम परफेक्ट क्रिस्पी आएँगे। तो पहले-पहले होता है ना कि वो ये बहुत बोरिंग सा काम है, एवरी टाइम कौन करे बर्तन को इस तरह से। पर फिर नॉन स्टिक में से जो निकलता है केमिकल, वो भी हमें नहीं चाहिए होता है। तो
धीरे धीरे हैबिट हो जाती है इस तरह से करने की। अब बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे अब हैबिट हो गई, तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया या बर्तन को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे बनाना पेपर ये बड़े वाले होते हैं ना, वो लाई थी जंबो वाले। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते हैं, तो इसमें आप फ्लेवरफुल कुछ भी फ्लेवर्स अंदर डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को खिलाना हो तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बनाना पेपर को मैंने बहुत बड़े-बड़े थे तो हाफ़ कर लिए, और इसमें से सीड्स होते हैं ना अंदर, वो भी थोड़े-थोड़े से मैं निकाल लूँगी। तो अब बनाते हैं फिलिंग इसमें मसाला। तो ये इसमें जो फिलिंग होता है ना, थोड़ा-सा स्वीट और सावरी, लाइक खट्टा-मीठा जैसा होता है, हमारे साइड पे बनाते हैं वो। आप यहाँ पे चाहो ना तो चने की दाल को सोक करके इसको क्रश करके भी बना सकते हो, पर मैं आज बेसन को रोस्ट कर लूँगी। अराउंड 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा बेसन लिया है। बेसन की जगह पे आप चाहो ना, सत्तू हो ना आपके पास, तो सत्तू का आप सीधा यूज़ कर लीजिए, हेल्दी भी हो जाएगा और आपको भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मेरे पास सत्तू एकदम थोड़ा-सा ही है, जो मुझे कभी स्मूदी और ऐसी चीज़ बनानी हो ना उसमें चाहिए। और यहाँ पे सत्तू इतना आसानी से इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो मैंने बेसन को ही भून लिया। तो इसमें बाकी के मसाले डालूँगी, पर थोड़ा-सा ठंडा हो जाए ना बेसन, उसके बाद तब तक प्रिपरेशन कर लेंगे यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की। तो घर पे स्पिनच उगाना भी बहुत आसान हो, घर पे जब आप स्पिनच उगाए ना, तो उसपे कीड़े और ऐसी चीज़ें मोस्टली नहीं लगती है। तो स्पिनच और ऐसे लीफ़ी वेजिटेबल पे आपको चाहिए ना कि कोई भी कीड़ा ना लगे, तो लेडीबग बेस्ट है। लेडीबग आप चाहो तो इस तरह से स्टोर में से या सेल में भी मिलते हैं। लेडीबग के प्लांट आपके पास थोड़े से पॉट्स भी हो ना, तो भी लेडीबग्स थोड़े से लाके उस पे छोड़ दीजिए, तो क्या करता है, जो माइट्स और ऐसी चीज़ें होती है ना, जो छोटे-छोटे कीड़े से होते हैं, वो सब लेडीबग खा जाएगी और लेडीबग प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करती। तो थोड़े से धनिया के पत्ते भी डालूँगी। स्पिनच मेरे पास इतनी ही है, अभी थोड़ी-सी ग्रो हो रही है और धनिया बहुत सारे हैं। जैसे धनिया पे थोड़े से फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैच्योर प्लांट्स पे से लाओ ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने थोड़ा-सा गुड़ अराउंड 2 टेबलस्पून जितना पानी में सोक करके रख दिया है। यहाँ पे मसाले करेंगे, सेसमे सीड्स, हींग डाला है, थोड़ा-सा किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और डाला है टर्मरिक, और बेसन है तो साथ में जाएगा अजवाइन क्रश करके। आप चाहो तो अजवाइन का पाउडर भी डाल सकते हो। रेड चिली पाउडर, क्योंकि जो चिली है ना वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। थोड़े से मैंने फेनल सीड्स डाले और रोस्टेड पीनट्स यहाँ पे हल्का-हल्का सा मैंने क्रश कर लिया था, अराउंड 2 टू 3 टेबलस्पून जितना। आप चाहो तो थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, और पाउडर करके भी डालना चाहो तब भी डाल सकते हो, पर डालिएगा ज़रूर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा-सा कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे आप चाहो ना अच्छे से ऑयल में बनाना चाहो ना, तो क्या करना, ऑयल को गरम कर लेना है और उसमें उसका तड़का यहाँ पे डाल दीजिए, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर मुझे ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैंने इस तरह से नहीं किया, सीधे ही मैं बनाऊँगी ऐसे ही। अगर बहुत अच्छे से ऑयल में बनाओगे ना, तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। टेस्ट के हिसाब से डाल देना है सॉल्ट, और यहाँ पे मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी डाली है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 1 स्पून जितना मैंने डाल दिया। वैसे इंडिया में जब बनाते हैं ना, हमारे यहाँ पे इस तरह की भरवा मिर्ची, तो अच्छा खासा ऑयल होता है, ऑयल से ही पूरा वेट हो जाता है ये। और यहाँ पे पूरा मेरा मसाला ड्राई लग रहा है, तो वो ये गुड़ का जो पानी है ना उसका यूज़ करके हम कर लेंगे। थोड़ा-सा फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है, पर आप अच्छे से एकदम टेस्टी बनाना, टेस्ट ही आपका मेन मोटो हो ना, तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसकी जगह पे थोड़ा-सा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, पर हल्का-हल्का सा सब मॉइस्चर आ जाए, ड्राई आटा नहीं चाहिए हमें। फिर से मैंने आधा चम्मच जितना ऑयल डाल दिया और ये हमारा फिलिंग हो गया रेडी। तो इस फिलिंग को आप भिंडी में भी भर सकते हो, बेल पेपर या ऐसी चीज़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा सा फिलिंग हो जाता है जिसमें हमें बेसन चाहिए। और आमचूर पाउडर डाला ना, तो मैंने लाइम या लेमन कुछ भी नहीं डाला, आमचूर पाउडर अच्छे से डाल दिया था। ऐसे भरवा मिर्च या फिर ऐसी चीज़ों में आमचूर पाउडर बहुत ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से भरूँगी, क्योंकि ये थोड़े से थिक स्किन वाले हैं ना, तो अच्छे से भरना बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप चाहो तो एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हो, पर मैं इसे पैन में ही करूँगी। कई-कई चीज़ें ऐसी होती है ना, पैन में सीधे करेंगे ना तो फ्लेवर अच्छा आएगा। और हस्बैंड को और मुझे दोनों को भरवा मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे थोड़ी-सी स्पाइसी वाली हो ना तो ज़्यादा पसंद आती है, पर सभी लोगों को इतनी स्पाइसी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं ये बनाना पेपर लाई थी।
लो फ्लेम पे इसे कवर करके छोड़ देना है और इस तरह से पलटनी चाहिए। तो ऑयल तो यहाँ पे भी कम डाला है मैंने, तो थोड़ा-सा पकाने में तकलीफ़ होती है, मुश्किल होता है, क्योंकि जितना कम ऑयल उस तरह उसमें इस तरह से सौटे करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। पर जब तक बाहर की स्किन सॉफ्ट ना हो जाए ना, तब तक हमें इसे बीच-बीच में पलटते रहना है और एकदम लो फ्लेम पे पकाएँगे। अच्छा-सा कलर आना शुरू हो गया है और बनाते टाइम ही मुझे तो खाने का मन कर रहा है, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे भरवा मिर्ची। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट समर स्टार्ट हो गया है। ऑफ़िशियली तो अभी जून में स्टार्ट होगा, पर अभी से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सोचा आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं। ये आइसक्रीम में बेस है आइसक्रीम का, जिसका हम यूज़ करके सभी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है और साथ में लिया है मिल्क पाउडर, शुगर लिया है और साथ में कॉर्न स्टार्च। तो मेज़रमेंट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी। वैसे आज मैं सिर्फ़ आइसक्रीम का बेस बना रही हूँ। आइसक्रीम की एक्चुअल रेसिपी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, क्योंकि मैं पूरा रेसिपी डालूँगी ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे स्टव पे रखने से पहले क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब भी आप मिल्क पाउडर डालो ना मिल्क में, तो सीधे गरम मत करो, नहीं तो लम्प्स हो ही जाएँगे इसमें। पहले अच्छे से रूम टेम्परेचर पे मिक्स कर लो, फिर उसके बाद इसको स्टव ऑन करके कुक करना है। एक्चुअली मैंने सोचा है ना, वेदांत कैलिफ़ोर्निया से आ जाए तब तक मैं आइसक्रीम रेडी करके रख दूँ। वो आइसक्रीम बहुत मज़े करके खाता है। वीर को इतना इंटरेस्ट होता नहीं है आइसक्रीम में, हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हमारे लिमिटेशंस आ जाती हैं खाने में, इतना खा नहीं सकते। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से पकाया और इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक तो है कॉर्न स्टार्च और साथ में है मिल्क पाउडर। कॉर्न स्टार्च की जगह पे आप चाहो ना तो फिर अरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। पर परफेक्ट आइसक्रीम बनानी हो बाहर जैसी, तो फिर मैंने सोचा कॉर्न स्टार्च ही यूज़ कर लूँ। 2 टेबल स्पून डाला है मैंने और ये देखिए ठीक होना शुरू हो गया ना, स्टव को लो मीडियम फ्लेम पे कर दिया है मैंने। साइड पर से भी इसे स्क्रैप करते जाइए ताकि वो कड़क ना हो जाए वहाँ पे, और इस तरह का ठीक चाहिए हमें। तो इस स्टेज पे कुक हो गया है एकदम परफेक्ट। स्टव को मैंने कर दिया है टर्न ऑफ। पर अभी भी पॉट गरम है ना, तो मिक्स करना ज़रूरी होता है, नहीं तो जहाँ पे भी टच में आता है ना पॉट के, वहाँ पे हो जाता है खराब। बस ऐसे क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए ना, उतना हमें करना है। और उसे मैं क्विकली निकाल लूँगी पॉट में से। पॉट अभी भी गरम है ना, तो मुझे और ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। और इस पे कुछ भी लेयर सा ना आ जाए, ऊपर कड़क ना हो जाए, लाइक बोल सकते हैं ना, एकदम स्मूथ सा टेक्सचर रहे ना, उसके लिए क्या करना है, इस पॉट को सीधे ही आइस वाले पानी में रख देना है। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर तुरंत ही डाउन हो जाएगा, तो इसकी जो क्रीमीनेस, स्मूथनेस है ना, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इसे रूम टेम्परेचर पर अपने आप छोड़ देंगे ना, तो ऊपर का लेयर है ना वो हार्ड हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट गर्म ही रहेगा। तो इस तरह से कुकिंग प्रोसेस क्विकली स्टॉप हो जाएगी और क्रीमीनेस अच्छे से मेंटेन रहेगी। भरवा मिर्ची मेरे रेडी हो गए हैं और अभी बनाऊँगी मैं सब्ज़ी दूसरी वाली, जो स्पिनच वाली है वो। अनियन को हल्का-हल्का रोस्ट करके इसमें डाल लूँगी, टमाटो एकदम बेसिक सी बनाऊँगी। वैसे मैंने ये रेसिपी डिटेल में शेयर की थी, आज तो मैं एकदम सिंपल सी बनाऊँगी। अनियन टमाटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें जाएगा थोड़े से बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला। बस इसे मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा मैंने कुक नहीं किया है, हल्का-हल्का सा ही सॉफ्ट किया है यहाँ पे। तो इसमें 1-2 चम्मच दही भी डाल लूँगी, दही से थोड़ा-सा खट्टापन भी आ जाएगा। स्पिनच को आप कभी भी बनाओ तो साथ में थोड़ा-सा दही जाए ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कलर भी मेंटेन करने में आसानी होती है। और अभी तो समर का टाइम है ना, तो दही जहाँ भी यूज़ कर सको मैं कर ही लेती हूँ। राइस को भी दूसरी तरफ कुक करने के लिए रख देंगे। स्पिनच भी मैं यहाँ पे डाल दी है, जो बेसिक मिक्सचर था हमारा। स्पिनच के साथ में मैंने थोड़े से धनिया भी डाले हैं, अच्छे से कुक कर लेंगे। और अ, यहाँ पे मैंने चने दाल को भी कुक कर ली थी, अराउंड 60% जितनी कुक हुई है, तो बाकी का जो भी कच्चापन है वो इसमें कुक हो जाएगा। अ, हमें चने दाल पूरी दिखनी भी चाहिए, अगर 100% इसे कुक कर लेंगे ना, तो फिर यहाँ पे मिक्स करेंगे, थोड़ी देर मसाले को मिक्स करने के लिए रखेंगे, तो पूरा ये मैश हो जाएगा। पानी डाल के इसी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे।
जीरा राइस बनाना है तो जीरा राइस मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सीधे जीरा राइस नहीं बनाती। राइस को कुक करके उसका जो स्टार्च होता है ना वो निकाल ही देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। जब खिचड़ी या बनानी हो ऐसी चीज़ें तब भी नहीं जाता, अदरवाइज़ मैं राइस इसी तरह से बनाती हूँ। राइस में से जो स्टार्च होता है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जीरा राइस को भी एकदम सिंपल है, बटर में जीरा डालिए और कुक्ड राइस डालिए, टोस्ट कर लीजिए, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और एक दूसरे से स्टिक भी नहीं होगा राइस के दाने। भरवा मिर्ची भी रेडी है, जीरा राइस भी रेडी है और अब सब्जी पे तड़का लगाएंगे। ये तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है, इसके बिना स्पिनच की सब्जी गार्लिक के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बटर लिया है, बटर में थोड़ा सा गार्लिक डाला है, गार्लिक अच्छे से कुक कर लेना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली डाल दी है, बस ये रेडी हो गया। स्टव बंद करने के बाद रेड चिली डालनी है वरना वो जल जाएगी और ऊपर से थोड़ा सा तड़का दे दीजिए इस तरह से और साथ में जाएगी भरवा मिर्ची और साथ में कुछ भी नहीं चाहिए था। वैसे मैंने सोचा था थोड़ा सा रायता बना लूँ पर बहुत ही अच्छा बना था, एकदम परफेक्ट। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।